आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेश पांडे, लोकल न्यूज़ 31 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए हैं, कपकोट के ऐठान गांव के रहने वाले हैं हरि मोहन सिंह ऐठानी जी। तो ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और बहुत एक ऐसी प्रतिभा इनके अंदर है जो ये मैजिक स्क्वायर बनाते हैं और गणित के नए नए सूत्रों को ईजाद करते हैं और नई थ्योरी का भी गणित के संबंध में उसका निर्माण भी करते हैं। तो बहुत बड़े एक जीनियस किस्म के इंसान हैं और जगह जगह जाके बच्चों को गणित के बारे में अवेयर करते हैं, गणित को एक सरल तरीके से समझने और समझाने के बारे में लोगों को बताते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्यों इनके अंदर ये गणित को समझने और गणित को और आसान करने की ऐसी रुचि कब से पैदा हुई। ऐठानी जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार सर। ऐठानी जी, बताएं कि आप अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये सफ़र की आपकी कब से शुरुआत हुई और क्यों एक ऐसा जिज्ञासा आपके मन में जागी। जनरली होता है कि बच्चे तो इसे गणित से भागते हैं, उसको डर लगता है, लेकिन आपने गणित को इतना आसान बनाया और गणित में इतनी महारत हासिल आपने कर दी। ये कैसे हुआ, कब से आपने शुरुआत की, इसके सफ़र की शुरुआत की तो बताएं सर। इसका जो सफ़र वाली बात है, जो ये मेरी शुरुआत हुई है, ये 2009 से हुई है। अच्छा। 2009 में मैंने जो है लगभग 53 दिन के अंदर, यानी 12 से 60 घंटे का रिकॉर्ड है मेरा, लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड मिला मुझे 2014 में, और 2015 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। मैंने जो है 2009 में जो है मैंने शुरुआत की इसकी, सीधी बात यह है कि हर कोई आजकल जो है मतलब जो है वो प्रमोट होना चाहता है सोशल मीडिया के या किसी भी तरीके से। तो मुझे भी शौक थी, मैं भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड धारियों का पेपरों में कई न्यूज़ों में आते रहता था, किसने मतलब एक लंबा पेड़ उगाया है, किसने कुछ किया है, किसने कुछ किया है, रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मुझे भी शौक थी, मैं भी मतलब मेरा भी नाम आए पेपर में, मैं भी प्रमोट हो जाऊं। तो मैंने मैजिक स्क्वायर को चुना। मैजिक स्क्वायर जो है, वैसे मेथड तो कई प्रकार के होते हैं बनाने के, लेकिन इसके मैंने ट्रिक ढूंढी पहले। ट्रिक का मतलब होता है क्योंकि इसका जनरल सूत्र नहीं होता है। पहले ट्रिक ढूंढी मैंने, फिर एक एक करके मैंने जो है 450 चार्ट पेपरों में मैंने इनको लिखना शुरू किया। और जिसमें लाइन होते हैं, लाइनों को खींचने के लिए भी मैंने जो है उसमें भी जो है वो किया, मतलब जो उसमें भी ट्रिक ढूंढी मैंने। क्योंकि अक्सर रिकॉर्ड क्या होता है, चाहे गिनीज रिकॉर्ड चाहे लिम्का रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड जो होता है बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ या छोटी छोटी चीज़ या किस चीज़ को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें होती है जो। तो 2014 में मेरा जो है ये रिकॉर्ड बना, मेरा जो है लिम्का रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड मिला। तो ये गणित का रिकॉर्ड तो वैसे बनाना इतना सरल भी नहीं है। फिर लिम्का बुक। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने ये शुरुआत करी होगी ना, तब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या पढ़ाई छूट चुकी थी? या पढ़ाई लगभग छूट चुकी थी सर। अच्छा, उसके बाद आपने मतलब आप फिर शिक्षण कार्य कराने लगे? शिक्षण कार्य था मेरा, स्कूल में ही काम करता था मैं एज ए टीचर। तो मेरे मन में आया कि मतलब मुझे ऐसे चीज़ें बनाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तो बहुत पहले से पढ़े हैं, हर चीज़ पढ़ी है। तो गणित में तो वैसे ही रिकॉर्ड बनाना बड़ा टफ होता है, मतलब सब्जेक्ट ही टफ है। बिल्कुल। तो मेरे रिकॉर्ड तब से वहाँ से आपने स्टार्ट करा? बिल्कुल। अच्छा, इनाम आपने बहुत सारे हासिल करे हैं, तो कौन कौन से हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें कि इनाम कौन कौन से आपको मिले हैं अब तक, बड़े से बड़े? वैसे तो बहुत सारे इनाम आपको मिले हैं सर। मुझे पहले जो है ये है मतलब जो है 2014 में ये लिम्का रिकॉर्ड मिला मुझे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। दुनिया का जो है सब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, सबसे बड़ा इनाम, इंडियन गिनीज भी बोलते हैं इसको। ये मिला होगा। ये है मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये उसी मैजिक स्क्वायर बनाने मैजिक स्क्वायर का ही है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है, जो मेरा अचीवमेंट है उसी के आधार पर मिला मुझे। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है बहुत सोच समझ के देते हैं, मतलब जो है नेशनल तो मिल जाता है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना बड़ा मिलता तो क्या है, वैसे टफ ही रहता है। फिर वर्ल्ड ये वाली बात। और स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी आपको काफ़ी सारे इनाम शायद मिले हुए हैं? बिल्कुल सर, और भी मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये है मेरा है, तो मतलब जो है ये एवरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। एवरेस्ट जो है नेपाल की कोई संस्था है, उन्होंने दिया होगा। उन्होंने दिया है। ठीक हो गया। ये कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, उनके नाम पर जो संस्था है। क्योंकि मैंने जो है लगभग 15 दिन के अंदर मैंने एक थ्योरी हल की थी मैथ की, मतलब जो है, क्योंकि 15 दिन के इतने कम समय में हल करना बड़ा टफ रहता है। इंटरनेशनल थ्योरी है मतलब वो, तो उसको मैंने हल किया था, मतलब जो है तो कम से कम समय में इंटरनेशनल थ्योरी को हल करने में मिला है मुझे। अच्छा ऐठानी जी, आपको इनाम तो ये बहुत सारे मिले हुए हैं। एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा जो इनाम माना जाता है वो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल सर। तो उसको लेने से कैसे चूक गया? अभी तो मुझे लगता है कि आपको तो शायद मिल जाना चाहिए था।
सर गिनीज में मिल जाता है। हाँ। हुआ क्या है कि मेरे पास जो वीडियो थी, मैंने उस टाइम में 2014 9-10 में किया था मैंने। अच्छा, अप्लाई करा था वहाँ भी? अप्लाई किया था 2009-10 में मैंने ये जो मैजिक स्क्वायर बनाए हैं, उसमें मैंने जब बना रहा था तो मेरी उस समय वीडियो का बहुत ज़्यादा वो नहीं था मतलब, अच्छा, हाँ। क्योंकि तब तो मोबाइल इतने एंड्रॉइड मोबाइल कम थे ना, तो थोड़ा बहुत मैंने उनको मतलब दिखाया, मतलब जो है अपने स्तर से जो भी होता है, लेकिन कुछ जो वीडियोज बनाए थे मैंने वो जरा मिस हो गया है। हाँ, इस वजह से मुझे नहीं मिल पा रहा है। उससे आप इसलिए चूक बिल्कुल, गए। क्योंकि तो वहाँ पे उसमें इरादा है इसको और फिर अप्लाई करूँ, फिर तो फिर कुछ मिल फिर सकता है? देखते हैं सर क्या होता है, हाँ। कोई और चीज़ें होंगी तो इस हिसाब से करेंगे। हाँ। अच्छा, अभी ये होता है ना सर, जैसे युवाओं में या बच्चों में गणित को लेके भाई जैसा ही फोबिया रहता है, डर रहता है उनको, गणित को सेलेक्ट भी कम कर पाते हैं, गणित से भागते हैं, गणित में मार्क्स भी उनके कम आ पाते हैं। तो ऐसा कोई ट्रिक आप बच्चों को बताते हैं कि वो कैसे गणित को और आसान कर सकें, गणित को कैसे समझ सकें, गणित को लोकप्रिय बनाने की दिशा में आप कोई प्रयास करते हैं क्या? देखिए सर, पहले तो मैं बताता हूँ, आजकल 90% बच्चे जो होते हैं गणित से दूर भागते हैं। हाँ। गणित विषय वाली बात आती है तो उनको पहले डर लग जाता है कि हर विषय अच्छा है और विषय में पेपर अच्छा क्या बोलते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं चाहे और विषय, लेकिन गणित में जो होता है उनका जो होता हाँ, वो है कमजोर डर रहता ही है। डर मतलब रह एक होशियार भी लड़का होगा वो भी बोले कि जरा लापरवाही हो गए तो वो भी बोले डरता ही है मतलब वो। तो हम मानते हैं कि मतलब जो है गणित जरा डिफिकल्ट तो है ही विषयों में, गणित के बाद विज्ञान है ना, तो कठिन तो है, लेकिन इतना भी मतलब तैयारी करने के बाद जो है ना, क्योंकि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, मौलिक अवधारणा बोलते हैं ना, अगर बेसिक आपकी मजबूत है जब तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन मेन बात तो यह है कि मतलब जो है बच्चों का जो भय है गणित से, ये साइकोलॉजिकल भी है, मनोवैज्ञानिक मतलब जो है, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ज़्यादा है इसका, मतलब 50% से मैं ऊपर बोलता हूँ मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका, इतना भी कठिन नहीं है मतलब जो है। मतलब पहले ही मान लेते हैं कि ये कठिन होगा, तो कठिन होगा मान लिया तो फिर कठिन ही हो जाता है। और दूसरा ये है कि हमारे जो उनको भाई साहब भाई लोग हैं, दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पहले डरा देते हैं उनको कि गणित में मेहनत करो, गणित में मतलब इतना कैलकुलेशन होता है, इतने सूत्र होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि वो पहली जो है साइकोलॉजिकली वो कमजोर पड़ जाते हैं, मतलब उनका जो इंकरेजमेंट है डाउन हो जाता है। तो आप जाते हैं स्कूलों में ऐसा लोगों को बताने की यार डरो मत और इस तरह? बिल्कुल सर, मैं जाता हूँ, मैं पेपर के माध्यम से भी देते रहता हूँ, मैं जो न्यूज़पेपर है या मीडिया वाले जो भी आती है, जैसे मुझे नवोदय वाले 2 बार बुला चुके हैं मुझे, जवान नवोदय वाले, और कौशानी वाले केंद्रीय विद्यालय में बुला चुके हैं मुझे एज ए चीफ गेस्ट, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बुला चुके हैं। तो वहाँ पर मेनली मैं मतलब जो बच्चों को करता हूँ, सब्जेक्ट वाली चीज़ें तो मतलब जो है दी गई हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो आज के हिसाब से बच्चा जो है जो टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास देते हैं, तो उनको समस्या रहती है कि मतलब जो है रीजनिंग वाली बात जो है, रीजनिंग में उनका घुस जाता है। तो रीजनिंग का कोई कोर्स मेटल तो है नहीं, मतलब कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब मैं बोलता सब्जेक्ट तो होना चाहिए उसका, हफ्ते में 1 दिन बताओ। कहते हैं ना जनरली कि मतलब वो चीज़ें जो हो जाती है मतलब पढ़ाने वाली चीज़ नहीं तो समझने वाली चीज़ है, लेकिन बच्चों को मैं रीजनिंग खुद तैयार करता हूँ, मैं मैथमेटिकली मतलब चाहे डायग्राम वाले हैं चाहे कोई भी जितना भी हो सकता है मैं नए नए तरीके से मैं ईजाद करता हूँ, मैं तो उनको बच्चों को बताता हूँ। मैं वही चीज़ें मैं जब भी मैं सेमिनार में बुलाती हूँ, चीफ गेस्ट बुलाता हूँ, मैं बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ, और बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्टिव रहते हैं। मतलब जैसे मैं हाल ही में वहाँ गया था, अनरसा गया था मैं, तो बच्चों से पूछा मैंने, बच्चों को समझ में आ रहा कैसा लगा मेरा प्रोग्राम, कैसा लगा, तो बच्चे बोलने लगे सर बहुत अच्छा लगा, आप अगली बार आएगा। तो मैं बच्चों को ये मतलब डर को भगाना चाहता हूँ, इतना डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मतलब जो है साइकोलॉजिकली मतलब फिट हो जाए पहले, साइकोलॉजी मन से वहाँ न करे, मतलब जो तो अगर धारणा बना ले कि गणित इतना कठिन नहीं है, सरल है। शुरुआत तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे इसलिए भी डरते कि बेसिक कमजोर होती है, तब डरते हो, क्योंकि जो हाई स्कूल में जो चीज़ें 5th में पढ़ रहे हैं वो 8th में पढ़ रहे हैं, उनको 5th का ही नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक बर्डन तो बढ़ जाएगा ना। तो अठानी जी, आपने इनाम तो काफ़ी आपने हासिल कर लिए, तो सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत आपकी उपलब्धि तो है ही है, सामाजिक तौर पर आपने जो ज्ञान है समाज को दे सकते हैं, इसके लिए अब आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं आजकल, और अब टारगेट क्या है आपका, क्या करना चाह रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर? व्यक्तिगत तौर पर तो मेरा ऐसा है, मैं तो हमेशा भी मैं तो व्यस्त रहता हूँ, मैं नई नई चीज़ें निकालना, और सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब फेसबुक के माध्यम से आप जो पूछते हैं ये क्या बोलते हैं उसमें, ये व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को बताते रहता हूँ। यहाँ क्या मतलब कोई भी गढ़वाल वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे हैं, बड़े ही हैं, यहाँ के नाइजीरिया वाले भी स्टूडेंट हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं सर आप वो बताते हैं। बाकी जो है आप सामाजिक तौर पर अगर कोई बच्चा मुझे पूछे, मैं करना चाहता हूँ, कभी सेमिनार में मैं बताना चाहता हूँ, तो हर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ, नई नई चीज़ें हर दिन मेरे आते रहते हैं, मतलब उसमें आप जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो समझते हैं मुझे। अच्छा, तो आपने इनाम सर काफ़ी हासिल कर लिए हैं,
तो आपकी मुझे पता चला कि आप शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा कमज़ोर हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ परेशानियां आपकी हैं और परिवार भी आपका थोड़ा सा ऐसा है कि परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, आपका कोई भरण पोषण का ऐसा कोई जरिया नहीं है अभी, इनकम का सोर्स ऑफ नहीं है। तो क्या आपको कोई सरकारी एड मिली, आपको कोई सरकारी मदद मिली क्या अभी तक, या आपने प्रयास किया हो? सर अभी सरकार की ओर से चाहे शासन है चाहे प्रशासन है, कोई भी पहल नहीं हुई है। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा प्रयास किया, या आपको ठीक नहीं लगता कि खुद मैं प्रयास करूं, आपको अच्छा नहीं लगता हो? देखिए सर, प्रयास वाली बात तो क्या होता है, मैं अगर हम खुद ही कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी है या प्रतिभाएं हैं किसी भी क्षेत्र में हो, वह खुद जो है प्रशासन शासन को नहीं बता सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, निवेदन नहीं करते कि हमें आप सम्मानित कीजिए, हमारे लिए कुछ मतलब विवेकाधीन कोष होता है, कोई भी चीज़ कोई फंडिंग हो तो आप दीजिए। जबकि मतलब क्षेत्र का नाम है, राज्य का नाम है, वो चीज़ें हर कोई जानता है पेपर के माध्यम से। और यहाँ तक कि अपने जो उपलब्धियाँ हैं, जीके, करंट अफेयर्स सब में आ चुका है मेरा, कई लोगों ने डाल दिया मेरी उपलब्धि को देखते हुए। और अभी तो कुछ सालों, एक आध साल पहले जो है मेरे प्रश्न, मेरे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए थे लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें पूछा गया है। तो अभी आप परिवार में कौन कौन लोग हैं, तो और कैसे भरण पोषण आप करते हैं? क्या कोई रोजगार आप करते हैं छोटा मोटा, किस तरह से चलता है? सर रोजगार तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्च से मैं छोड़ चुका हूँ। अच्छा। कुछ हेल्थ इश्यू था मेरा, कुछ कब की प्रॉब्लम चली थी, तो चौक वॉक लग जाता है, कई चीज़ें हैं, फिर चलाना पड़ता है बच्चों के साथ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ चीज़ को, तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। तो परिवार में और कौन लोग हैं, किस तरह से आप तो अब होता है भरण? हमारे दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की हमारी बीटेक कर रही है द्वाराहाट से, जी, और लड़का हमारे पॉली करके बैठा है। अच्छा। तो अभी मतलब एक किस्म का आर्थिक संकट वाली स्थिति तो रहती होगी, बिल्कुल सर, आज के महंगाई के ज़माने में आर्थिक तो है, वो दिक्कत रहती है। यहाँ दो नौकरी कर रहे हैं लोग, मतलब जो उन्हीं वही लोग परेशान है। आप तो अभी बिल्कुल सर बैठे हुए ना। तो वैसे चलिए फाइनली एक सवाल आपसे मैं करता हूँ कि आप गणित के संबंध में तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं को, बच्चों को क्या मैसेज हमारे चैनल के जरिए देना चाहेंगे आप? सर मैं New31 चैनल के माध्यम से बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मतलब जो है बच्चे जो है गणित से घबराए नहीं, क्योंकि गणित इतना मतलब जो है डरावने वाला विषय भी नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर कोई जुनून है करने का, मतलब जो है आपके अंदर अगर मतलब जो है उस चीज़ को मतलब करने की का बिल्कुल संकल्प ले लिया है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो गणित तो हर जगह पूछा जाता है ना, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप उससे डरिए मत। सबसे पहले आप मनोवैज्ञानिक तरीके से जो आप प्रभावित हैं, गणित जो है इतना वो विषय नहीं है, अधिकतर आपके मन में जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसका, तो उस चीज़ से आप घबराए मत। आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो आप उसको जो है आप धीरे धीरे उसको जो है स्वतंत्र बुद्धि से आप उसको कीजिए, मन से कीजिए। आप सुबह उठिए, क्योंकि थोड़ा उबाऊ विषय तो होता ही, बोलते हैं गणित में। आप अगर मॉर्निंग में अगर टाइम पर उठेंगे ना, मॉर्निंग में अगर आप उठेंगे, अब तो अगर किसी क्वेश्चन के पीछे, किसी थ्योरी के पीछे पड़ जाओगे आप, तो आपकी नींद भी दूर हो जाएगी। अगर आपको अगर नींद लग रही तो आप चक्कर बाहर लगाए, अंदर लगाए, जो भी है, या मुंह धो लीजिए, तो आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा आप एक हफ्ता कीजिए, 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और बड़ी बड़ी थ्योरियाँ पढ़िए आप बच्चों की। जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट हैं, उनकी जीवन परिचय को भी देखिए आप, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे रामानुजन जी के बारे में पढ़िए, आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़िए, तो उससे क्या, तो उन्होंने यहाँ तक कैसे उन्होंने कहा हासिल किया, इतने मतलब मुकाम तक कैसे पहुँचे। तो हर किसी जीवन में कठिनाई तो आती है, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना, तो हार्ड वर्क को मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ को पाने के लिए जो है संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बशर्ते कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास होना, बहुत कुछ करने की मतलब जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, तो बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐठानी जी, व्यस्त समय से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ गणितज्ञ, और जो मैजिक स्क्वायर के जो बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनको बनाते हैं, गणित के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो उनका स्पष्ट मानना है कि गणित इतना कठिन विषय नहीं है, और बच्चे अगर उसको साइकोलॉजिकली अगर इजी मानेंगे तो वो आसान हो जाएगा। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ख़राब है, और शरीर से भी थोड़ा सा, शारीरिक तौर पर भी थोड़ा सा कमज़ोर हैं। और हमारी अगर सरकारों से अपील है, प्रशासन से अपील है, जनप्रतिनिधियों से भी अपील है कि इनको कुछ आर्थिक तौर पर अगर हेल्प की जाए तो इनके भरण पोषण, परिवार के भरण पोषण, बच्चे के भरण पोषण में भी इनको मदद मिल सकेगी। क्योंकि ये किस्म की हमारे पूरे उत्तराखंड की, पूरे पहाड़ की माओं की हमारी एक प्रतिभा है, और प्रतिभाओं को अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो भविष्य में प्रतिभाओं को भी लगेगा कि हमको कुछ सम्मान मिलता नहीं है समाज में। तो ऐसी प्रतिभाओं को हमने सम्मानित करना चाहिए और इनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।